वायरलेस ऑपरेटर कांस्टेबल किस तरह भर्ती होते हैं? वायरलेस ऑपरेटर क्या कांस्टेबल ही होते हैं? क्या ये भी पुलिस का हिस्सा होते हैं? क्या ये पुलिस की तरह सारे टेस्ट होते हैं इनके? वायरलेस कांस्टेबल क्या होते हैं? इनकी ड्यूटीज़ क्या होते हैं? क्या इनकी थोड़ी तनख्वाह ज़्यादा होती है? क्या इनका अलाउंस ज़्यादा होता है? वायरलेस ऑपरेटर सर क्या काम करते हैं? कहाँ पे होते हैं वायरलेस ऑपरेटर? क्या ये प्रमोट होते हैं? क्या हम वायरलेस ऑपरेटर बन के किसी और महकमे में जा सकते हैं? क्या इंजीनियर लोग ही सिर्फ वायरलेस ऑपरेटर बनते हैं? वायरलेस ऑपरेटर बनने के बाद हमें क्या क्या ड्यूटीज लेनी पड़ती है? क्या हम घर आ सकते हैं ड्यूटी करने के बाद? क्या हमारी ड्यूटी जो है वो उसी तरह होती है? क्या हमें छुट्टी मिलती है? क्या हम कितनी ड्यूटी कर सकते हैं? वगैरह वगैरह इस तरह के आपके सवालात जी, इनके ऊपर मेरी आज की वीडियो। मैं हूं रजा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, इस चैनल पे मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड और करियर ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं, जिसमें मैं आपको बताता हूं कि आप अपनी जॉब का आगाज किस तरह कर सकते हो और उन जॉब्स में होने वाले इम्तहानात में से किस तरह आप कामयाब हो सकते हो। इसके साथ साथ मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेता हूं व्यूअर्स, और ऑनलाइन क्लासेस में आपको बताता हूं कि किस तरह से आप कामयाब हो के अपनी सर्विस का आगाज कर सकते हो। मुख्तलिफ कैडेट कॉलेजेस में किस तरह एडमिशन ले सकते हो। उसके साथ साथ ISSB, PCS, PMS और मुख्तलिफ CSS के इम्तहानात की तैयारी भी मैं करवाता हूँ ऑनलाइन क्लासेज में। बड़ी मामूली सी मैंने फी रखी हुई है ताकि पूरे पाकिस्तान से बच्चे अप्लाई कर लें, उसमें किसी को कोई हर्डल इबाम ना हो, अब तमाम बच्चे उसको अफोर्ड कर लें। तो इस मामूली सी फी में आप मेरे साथ तैयारी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच जी। आता हूं मौजू की तरफ के वायरलेस ऑपरेटर किस तरह से भर्ती होते हैं। तो सबसे पहले आप ये सुन लें जी, इसका जो क्राइटेरिया है वो सेम उसी तरह है जिस तरह से आपका कांस्टेबल का है या ड्राइवर कांस्टेबल का है या SPU पुलिस का है, PHP का है, यानी पुलिस के जितने भी विंग हैं वहां पे जितनी भर्ती होती है उसी के मुताबिक सेम इसका क्राइटेरिया है। 5 फीट 7 इंच इसका कद है जी, 5 फीट 2 इंच लड़कियों का कद है गर्ल्स का। उसके साथ साथ आपकी जो चेस्ट है वो 33 साढ़े 34 और लड़कियां इससे मुस्तस्ना है। उसके बाद फिर आपकी जो दौड़ है वो लड़कों की, उसमें 7 मिनट में आपने 1.6 किलोमीटर या 1 माइल भागना होता है, दौड़ना होता है। इसी टाइम के अंदर आपने उस दौड़ को मुकम्मल करना होता है। इसके साथ साथ लड़कियां जो 10 मिनट में यही दौड़ लगाती हैं। इसके साथ साथ व्यूअर्स, आपकी जो एजुकेशन है इसमें 2 कैटेगरीज हैं, इसमें FA भी है, इसमें मैट्रिक वाले भी अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ साथ आपका एक डिप्लोमा होता है जी, वायरलेस के मुतल्लिक जितनी भी चीज़ें होती हैं उनके साथ साथ आपने उनको सीखा होता है, वो काम किया होता है, और वायरलेस कम्युनिकेशन के मुतल्लिक आपके पास डिप्लोमा होता है। इसके साथ साथ FSC में जो कम्युनिकेशन और टेली कम्युनिकेशन जिन्होंने पढ़ी होती है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ व्यूअर्स, इस तरह से इनका तमाम क्राइटेरिया वही होता है सेम जिस तरह से बाकी कांस्टेबल का होता है। इनकी फिजिकल मेजरमेंट होती है जी, उसके साथ इनका कद होता है, छाती होती है, उसके बाद फिर इनकी दौड़ होती है जी, रनिंग होती है। उसके साथ साथ इनका फिर तहरीरी इम्तहान होता है जी। तहरीरी इम्तहान होने के बाद इनका होता है एक टेलीकम्युनिकेशन का छोटा सा इम्तहान। उसके बाद फिर उनका होता है जी इंटरव्यू। उसके बाद ये कामयाब हो के अपनी जॉब का आगाज़ करते हैं और मेडिकल करवा के महकमा इनको बाकायदा इंडक्शन दे देता है और ये गवर्नमेंट के ऑफिशियल बन जाते हैं और वायरलेस ऑपरेटर के तौर पर पंजाब टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी पुलिस का जो विंग है उसमें काम करना शुरू कर देते हैं। पंजाब पुलिस टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी और या विंग, ये सेम उसी तरह है जी, जिस तरह पुलिस है उसी तरह से सारी मराहत हासिल है, उसी तरह से सब कुछ है, सेम है। अब मैं आता हूं आपके सवालों की तरफ के आपके मुख्तलिफ जो सवाल हैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूं, उससे आपके बहुत सी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो इसमें भी मैं आपको एक खास चीज बता दूं, वो जो आप भूल करते हो बार बार के जी मेडिकल साथ नहीं लगाना। आपने बहुत से बच्चों ने मुझसे कहा जी सर ऐड में तो नहीं है, हम तो हमने मेडिकल, बेटा आपने मेडिकल साथ लगाना है। मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूं, मेडिकल स्टूडेंट साहब से लेके MS साहब से लेके आपने मेडिकल साथ लगाना है, अटैच करना है। दूसरी बात यह है कि आपके जो डिप्लोमाज हैं या आपकी डिग्री जो है वो टेलीकम्युनिकेशन के मुतल्लिका वो भी आपने साथ लगानी है। तीसरी बात यह है कि आपने 3 सेट बनाने हैं, इनके 3 सेट बना के आपने अटेस्टेड करवाना है किसी गजेटेड ऑफिसर से, वो आपने भिजवाने हैं 3 सेट। उसके साथ 8 आपकी जो है वो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स हैं। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 8 वो आपने साथ लगानी है, मैं बार बार बता रहा हूँ। उसके बाद फिर आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी और स्क्रूटनी के बाद आपको बताया जाए। उसके बाद फिर आपको कोई कॉल लेटर नहीं आएगा, कोई आपको मैसेज नहीं आएगा। पुलिस लाइन्स आपकी जो मुतलका है तमाम अजला की, पूरे पंजाब में ये भर्ती है, तमाम अजला की जो पुलिस लाइन है वहां पे डिस्प्ले किया जाएगा कि आपके ये टेस्ट होंगे और इस दिन टेस्ट होंगे। उन पुलिस लाइन्स के जो इंस्पेक्टर हेडक्वार्टर या DSP हेडक्वार्टर होते हैं, उनके जो रीडर्स होते हैं, आप उनसे मालूमात ले सकते हैं, उनके साथ अटैच रह सकते हैं। इसी तरह से हर पुलिस लाइन में एक मोरर ऑफिस होता है, मोरर ऑफिस का नंबर आप ले लें, उससे आप टच रहें ताकि आपका ये मिस ना हो। तो आपने ये खुद ही राब्ता रखना है, पुलिस ने आपको कोई इन्फॉर्म नहीं करना। चूंकि पुलिस लाइन के बाहर हर चीज़ डिस्प्ले हो जाएगी तो इसलिए आपको सारी चीज़ें वहां से ही मिलेंगी।
उसी तरह से जी आपका 100 नंबर का तहरीरी इम्तहान होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा 20 नंबर का, और फैमिली क्लेम उसी तरह से 3 नंबर इजाफी आपको इंटरव्यू में दिए जाएंगे, अदरवाइज कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। उसके साथ साथ आपका टैली का एक अलग से छोटा सा इम्तहान होगा, वो भी आपको मैंने बता दिया। अब मैं आता हूं आपके सवालों की तरफ। तो सबसे पहला सवाल कि जी हम क्या फर्दर स्टडी हासिल कर सकते हैं। आप बहुत से बच्चे ये सवाल करते हो। बिल्कुल आप अपने तौर पे स्टडी कर सकते हो, लेकिन रेगुलर क्लासेस नहीं ले सकते। ये मैं बार बार बता दिया, बहुत सी वीडियोस में बता दिया, बहुत सी जगहों पे मैंने बता दिया कि रेगुलर क्लासेस आप नहीं ले सकते। आप महकमे के एम्प्लॉय बन चुके होते हो, इसलिए आप वो रेगुलर क्लासेस जाके यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में नहीं ले सकते। फिर आपका सवाल होता है कि क्या हम सर कोई और काम साथ में कर सकते हैं, कोई और जॉब कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं कर सकते जी। एक बच्चे ने कहा कि सर मेरे मोहल्ले में फलां बंदा है तो वो साथ में ये काम करता है, तो भाई वो अपने रिस्क पे कर रहा है, अपनी ज़ात के रिस्क पे कर रहा है, वो नहीं कर सकता। ऑफिशियली आप जब गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हो, आप दूसरा काम कोई नहीं कर सकते, आपको गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती। ये रूल्स में भी लिखा हुआ होता है और उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन में भी लिखा होता है। फिर आपका सवाल होता है कि सर क्या हम आगे जो है वो किसी और महकमे में जा सकते हैं। बिल्कुल आप कोई इम्तहान दे के जा सकते हो किसी और महकमे में, आप ट्रांसफर होके नहीं जा सकते। आप पीसीएस कर सकते हो, आप सीएसएस कर सकते हो, आप पीएमएस कर सकते हो, आप मिलिट्री में जा सकते हो। एक बच्चे का सवाल था कि क्या सर हम पुलिस में सिपाही भर्ती होकर मिलिट्री में आईएसएसबी में जा सकते हैं। बिल्कुल आप जा सकते हो जी। अगर आप एज क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हो, उस क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हो, तो आप आईएसएसबी में जाके इम्तहान दे सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। महकमे से एनओसी लेके, डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट लेके वो आप अप्लाई कर सकते हो। किसी भी महकमे में आपको जाने के लिए, किसी भी महकमे का इम्तहान देने के लिए आपको डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट लेना होता है, जो आपको अपॉइंटिंग अथॉरिटी देती है। चाहे वो आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी एसपी साहब है, डीएसपी साहब है, डीआईजी साहिबान हैं या आईजी साहिबान, जो भी आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वही आपको डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट देगी। उससे आप दूसरे महकमों में जाके अप्लाई कर सकते हो। फिर आपका सवाल होता है कि क्या सर हमें दौरान ट्रेनिंग पे मिलती है। बिल्कुल जी आपको मिलती है पे। आपको पे तो उसी दिन से शुरू हो जाती है जब आपका मेडिकल महकमा पुलिस करवा के आपकी पे शुरू कर देता है। चाहे आप उसके बाद आप ट्रेनिंग पे जाओ ना जाओ, या जो अवेलेबल बैच होते हैं यहाँ जहाँ पे जो हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ पे अगर कोई बैच चल रहा है तो फिर आपसे आर्जी तौर पे ड्यूटियाँ ली जाती हैं, आपको तनख्वाह मिलती है बाकायदा, आप गवर्नमेंट के एक ऑफिशियल बन जाते हो। जब वो मुख्तलिफ जो बैच चल रहे होते हैं, जब वो बैच पास आउट हो जाते हैं, हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस खाली हो जाते हैं, फिर आपका बैच वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। आपको दौरान ट्रेनिंग तमाम उसी तरह से पे मिलती है, सारा कुछ मिलता है, आप गवर्नमेंट के ऑफिशियल होते हो। फिर आप सवाल करते हो कि सर क्या ट्रेनिंग के दौरान हमें छुट्टी मिलती है। बिल्कुल जी आपको छुट्टी मिलती है। ट्रेनिंग के दौरान आपको छुट्टी मिलती है, आपको छुट्टी दी जाती है रूल्स के मुताबिक। कैजुअल लीव भी आप ले सकते हो, लॉन्ग लीव ले सकते हो और अर्नड लीव भी ले सकते हो। आपको हर फैसिलिटी हासिल होती है, आप गवर्नमेंट के ऑफिशियल हो, आपका ये फंडामेंटल राइट है, आपको छुट्टी मिलती है। फिर एक बच्चे ने सवाल किया कि क्या सर मेडिकल भी हमें मिलता है। बिल्कुल जी आपका मेडिकल मिलता है, आपका मेडिकल होता है, आप एंटाइटलमेंट हो, लेकिन जो चीज़ें अवेलेबल होती है वही मिलती है। उसके साथ साथ एक मेडिकल अलाउंस भी लगा होता है आपकी पे में, तो आपको मेडिकल अलाउंस मिलता है जी, मेडिकल आपको मिलता है। उसके बाद आपका सवाल आ जाता है क्या सर हम वायरलेस ऑपरेटर बनने के बाद किसी ऑफिसर बन सकते हैं, पीसीएस कर सकते हैं, सीएसएस कर सकते हैं। बिल्कुल जी आप कर सकते हैं, मैंने डिटेल के साथ बता दिया, आपको कोई पाबंदी नहीं है। आप पीसीएस कर सकते हो, आप पीसीएस कर सकते हो, आप पीएमएस कर सकते हो, आप किसी भी तरह का कंपटीशन एग्जाम दे सकते हो। कंपिटिटिव एग्जाम्स देने के लिए डिपार्टमेंट कभी भी मना नहीं करता, बल्कि आपको डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट दिया जाता है ताकि आप कल को यही आपकी सर्विस जो है वो काउंट हो जाए। फिर आप सवाल करते हो कि सर क्या हम वायरलेस ऑपरेटर बन के प्रमोट होते हैं, हमारी तरक्की होती है। बिल्कुल आपकी तरक्की होती है जी। आप उसी तरह से हेड कांस्टेबल बनते हो, उसी तरह से आप एएसआई बनते हो, सब इंस्पेक्टर बनते हो, इंस्पेक्टर बनते हो, डीएसपी बनते हो। सेम रैंक उसी तरह से हायरार्की चलती रहती है जिस तरह पुलिस की चलती है। ये भी पुलिस ही है, ये पुलिस का हिस्सा है, पुलिस का विंग है और पुलिस की तरह ही ये सारा काम होता है। और पुलिस रूल्स के मुताबिक, ज़ाब्ता फौजदारी के मुताबिक आपको वही सारे के सारे इख्तियारात और पावर्स हासिल हैं जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस को हासिल होती हैं। फिर आपका सवाल होता है कि सर क्या हमें घर आने दिया जाता है, 8 घंटे के बाद हम ड्यूटी करके घर आ सकते हैं। बिल्कुल आप जा सकते हो जी घर, 8 घंटे की अप्रॉक्सीमेटली ड्यूटी करके आप घर जा सकते हो। लेकिन चूंकि महकमा पुलिस 24 आवर चलता है तो इमरजेंसी के केस में आपको रात को बुलाया जा सकता है, ड्यूटी ली जा सकती है, हालात पे डिपेंड करता है। लेकिन ऑलमोस्ट 8 घंटे के बाद आपको घर जाने की इजाजत होती है, आप घर जा सकते हो, इसमें कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो के वायरलेस ऑपरेटर कांस्टेबलान कैसे बनते हैं, मैंने डिटेल के साथ आपको बता दिया।
इसके तमाम जो मराहिल हैं, रिटन है, इंटरव्यू है, उसके बाद दौड़ है, फिजिकल है, वो सारे के सारे वही मराहल हैं जो कंस्टेबलान की वीडियोज़ में मैं आपको बता चुका हूँ। PHP की वीडियोज़ में मैंने आपको बता दिया, कंस्टेबलान की वीडियोज़ में भी मैंने डिटेल के साथ बता दिया, वो देख लीजिएगा, उनमें बहुत सी आपको नई चीज़ें मिल जाएंगी। 10 मिनट की वीडियो होती है, इसको गौर से देख लिया करें, स्किप मत किया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला किसी अगली वीडियो में जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।